तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोण ए बराबर है कोण बी के, कोण ए जो है नहीं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण की परिभाषा क्या होगी? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो। इसका मतलब कह रहा है जो कोण ए है, ये जो ए है कोण, और कोण बी, ये दोनों ही 0 डिग्री से ऊपर है और 90 डिग्री से कम है, ये न्यून कोण है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? दिया है कि जो cos A है, cos A बराबर है cos B के, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना, ऐसा ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये ट्रायंगल दिया गया है, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो दिया क्या है कि cos A और cos B ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि कोण A जो है बराबर होगा कोण B के। ठीक है ना, कोण A जो है बराबर हो कोण B के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? cos A का रेशियो फाइंड करते हैं, cos A का अनुपात। तो cos A का अनुपात क्या होगा? बोलिए। हाँ, तो cos A का अनुपात क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कौन है? A की तरफ देखो, यहां से A से आधार कौन हुआ? AC, और कर्ण कौन हो जाएगा? AB। ठीक है, इसे मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद दूसरा cos B का अनुपात क्या होगा? अब इधर देखो, इधर से आधार कौन होगा? ये वाले कोण से यहां से देखेंगे इधर को, तो आधार कौन हुआ? BC। तो ये हो गया BC अपान में कितना, कर्ण कितना हो जाएगा? AB। इसके बाद से हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब इसने क्या बोला है कि cos A बराबर है cos B के, cos A बराबर है cos B के। समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों बराबर है ना cos, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है। तो जब cos A बराबर है cos B के, तो इसका मतलब AC अपान में AB ये भी बराबर होंगे किसके? BC अपान में AB के। दोनों के हर बराबर हो गए ना, दोनों हो गए कैंसिल। तो क्या बचेगा? बोलिए। ये आएगा AC बराबर है BC। ठीक है, AC बराबर हुआ BC के। तो जो ट्रायंगल है ना ABC में AC और BC ये दोनों हो गए बराबर। और जब किसी भी ट्रायंगल के दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो कोण A है, ये जो इनके भुजाएं बराबर है BC और AC, तो क्या बन गया? ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? बोलिए। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, इस जब भी किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। दिखेंगे अतः, यहां पर लिख सकते हैं अतः ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है ना, जब दो भुजाएं बराबर तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण, ये दो भुजाएं हैं और इनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण B, अतः यह सिद्ध हुआ। नोट कर लें।
यदि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस का बी बराबर कितना दिया गया है 1/2, और दूसरी तरफ दिया गया है cos ए प्लस बी बराबर 1/2, है ना। तो पहले एक बात समझ लें कि साइन थीटा के किस मान के लिए 1/2 आता है, 30 के लिए ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। आगे क्या बोला इसने कि अगर जो ए और बी का मान ज्ञात करना है, कंडीशन दिया है कि अगर ए और बी जो निकल के मान आएगा उन दोनों योग करेंगे ना तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है। दूसरी बात ये बोला है कि जो ए का मान आएगा वो बी से बड़ा ही आना पड़ेगा, ठीक है। जो ए का मान होगा वो बी से बड़ा होगा। तो क्या करेंगे अब इसमें कि पहले कंडीशन होगा, यानी इस चीज को लिख सकता हूं कि कितना होगा a माइनस बी कितना है 1/2। तो क्या लिख पाएंगे इसको बोलो, यानी हम ये लिख सकते हैं कि जो ये साइन 30 के लिए कितना आएगा a/2, यानी a माइनस बी की जगह अगर 30 रख दिया जाए तो बराबर किसके हो जाएगा 1/2 के। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया बेटा बोलो, यानी ऐसे साइन a माइनस बी कर सकते हैं साइन 30 डिग्री के। बोलिए बात समझ में आई। तो ये दोनों का मान बराबर है ना, तो बराबर तभी होगा जब थीटा बराबर होंगे। तो थीटा बराबर इसका मतलब क्या होगा, थीटा इसका a माइनस बी बराबर हो गया किसके 30 डिग्री के। इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा इसी प्रकार से cos a प्लस बी बराबर 1/2। अच्छा बताइए कि cos के थीटा किस मान के लिए 1/2 आता है, 60 डिग्री के लिए 1/2 आएगा। बिल्कुल वैसे रख देंगे इसको, कितना आ जाएगा ये cos a प्लस बी और 1/2 इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो इनके जब मान बराबर है तो थीटा के मान बराबर होंगे, यानी कोण भी इनके बराबर होंगे, यानी a प्लस बी बराबर होगा 60 डिग्री के। इसे मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे यहाँ पास जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ दोनों को तो कितना हो जाएगा a माइनस का b बराबर 30 डिग्री और a प्लस b बराबर का 90 डिग्री, सॉरी 60, ठीक है। दोनों जोड़ दो कितना है ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये दोनों बेटा होगा कैसे बचेगा 2a। इस प्रकार से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा 2a बराबर 90 और 90 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो आ गई 45 डिग्री। देखिए b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कहता है बेटा a माइनस का b बराबर 30 डिग्री। हमें a की वैल्यू पता है ना, a की वैल्यू बेटा कितनी आई है 45 डिग्री और माइनस का b इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इस 45 को उधर भेज दो तो माइनस का b बचेगा और कितना 30 डिग्री माइनस का 45 तो कितना आएगा ये माइनस का 15 डिग्री और ये माइनस का 20। माइनस माइनस दोनों पक्ष के कैंसिल हो गए तो d बराबर कितना है बेटा 15 डिग्री। इस प्रकार तो कंडीशन क्या कह रही थी, कंडीशन बोल रहा था जो a की वैल्यू होगी b से बड़ी होगी। तो हमने देखा a की वैल्यू कितनी आई है 45 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 15। फिर हमने चेक किया कि a प्लस b कितना है 45 प्लस 15 कितना आ रहा बेटा 60। तो क्या आ गया 60 जो है ये 0 से बड़ा है ना, क्या 90 से छोटा है ना। इसका मतलब हमारी सभी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये कंडीशन क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री।
इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको और ट्रिग्नोमेट्री की जो थीटा दिया गया है ना, इनके मान आने चाहिए निकालना। तो सबसे पहले बताएं कि tan 45 का मान कितना होगा, बोलिए 1 होगा, ठीक है। इसके बाद cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान होगा √3 बटे 2, ठीक है। अब अगर आपको ये मान आ गए तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। तो 2 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर कितना 45, लेकिन tan की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3 बटे 2, इसका होल स्क्वायर करना है, माइनस sin स्टार्ट वैल्यू √3 बटे 2, इसका भी होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। फिर कितना 1 अंडर 1 यानी कितना 2 आएगा, 2 अंडर 2 हो जाएगा प्लस √3 का 3 आएगा, 2 2 4 माइनस का 3 बटे 4, ये दोनों क्या हो गए, दोनों कैंसिल, माइनस प्लस कितना है ये 2, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है cos 45 डिग्री अपान में sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। पहले तो आपको इनके मान आने चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताएंगे कि cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1 बटे √2, ये कितना है sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा बेटा 2 बटे √3, फिर इसके बाद cosec 30 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू होगी 2, ठीक है। अब जहां जिसके रिस्पेक्टिव प्लेस है वहां पर रख दीजिए, तो cos 45 कितना आएगा 1 बटे √2, ये कितना हो जाएगा sec 30 2 बटे √3 प्लस कितना आ जाएगा 2, सॉल्व कर लेते हैं इनको। ये कितना होगा 1 बटे √2, सबसे पहले नीचे सॉल्व कर दीजिए, कहां जाएगा, इसके लिए 1 है ना, तो इसके गुणा इसमें करेंगे 1 2 ये 2 √3 गुणा करोगे 2 में कितना हो जाएगा ये 2 प्लस ये 2 √3 बटे कितना आया √3। अब क्या होगा, इवेंटेंडो और डिवाइडेंडो के रूल से ये क्या होगा, ये ऊपर पहुंचेगा इसके शीर्ष में और ये इसके साथ, तो कितना आएगा बोलिए, तो ये हो जाएगा ऊपर पहुंचा तो √3 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये √ कितना 2 को कॉमन ले लेगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो √3 कितना बचेगा 2, ये इसके साथ इंटू में आ जाएगा, ये वाला ये जितना आएगा इसके साथ इंटू में आ जाएगा, तो ये कोष्टक कितना बचा 1 प्लस √3, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बोलिए, सबसे पहले करेंगे ऊपर नीचे √2 का गुणा करवा दीजिए, √2 का गुणा करवा दीजिए, तो ये कितना हो गया, ऊपर हो जाएगा कितना √6 और नीचे कितना हो जाएगा √2 कितना 2 बचा, 2 तो नहीं है 4, अब ये कितना 1 प्लस √3, ठीक है। देखिए फिर से बात फंस गई, हमें √2 नीचे नहीं रखना, हम ले जाना इसको रिप्लेस करना ऊपर, तो क्या करेंगे, एक बार फिर से √6 और अपान में कितना दिया है 4 गुणा दिया 1 प्लस √3, ये प्लस का है ना, ऊपर नीचे एक बार माइनस का 1 माइनस का √3 और अपान में 1 माइनस का √3 गुणा करवा दीजिए। कितना समझाया सभी को, आप क्या करेंगे समझिएगा, तो ये हो जाएगा इंटू कितना √6 और 1 माइनस का √3, इसके बाद एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस, a माइनस a प्लस b एंड a माइनस का b, तो कितना हो गया बेटा बोलो, जो जगह 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर इसके बाद √3 का स्क्वायर कितना देगा 3, कितना बचा बोलो 8, तो ये बचा कितना, ये माइनस 2 बचेगा ना, 2 चौको 8 √6 और ये 1 माइनस का √3,
बटे कितना आएगा माइनस का 8 कितना हुआ। अब क्या करेंगे बोलिए जरा, तो इसमें से इसका करवा दो इनटू अंदर, ये माइनस को हटा लो ऊपर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा बोलो, ऊपर ले जाओ तो पहला बार क्या हो जाएगा नेगेटिव अंडर रूट 6, ये माइनस का आ गया और ये माइनस रूट के ऊपर चला गया ना, ये माइनस हटा के ऊपर ले गए तो अंदर ये अटैक करेगा इसके साथ, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6। आपको पता है कि अंडर रूट 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना। तो जब देखो ये अंडर रूट 6 को जब मैं तोड़ूंगा तो इसमें क्या मिलेगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, तो वो जो अंडर रूट 3 एक है ना वो क्या हो जाएगा इसके साथ रिलेट कर देगा, तो क्या बचेगा हमें 3 बाहर निकल आया ना और अंडर रूट 2 फंस गया, तो कितना बचेगा बोलो, तो ये पॉजिटिव वाला पहले लो तो अंडर रूट 3 ये 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8, इसका ये सॉल्यूशन होगा।